good morning friends. Welcome back to the channel. I hope you all are doing well. My name is Darshna Moda. I upload here homemaking and lifestyle videos. If you like my videos and new to my channel, please don't forget to subscribe my channel for upcoming interesting videos. तो अभी शाम के 5 बजे का टाइम हुआ है। बेटा ट्यूशन चला गया है और मैं आज गई थी भरूच। तो मुझे कुकर की रिंग लेनी थी। तो ऐसी चीज़ें यहाँ टाउनशिप में नहीं मिलती है और हमारी टाउनशिप सिटी से दूर है। तो ये सब चीज़ें लेने के लिए हमें सिटी में जाना पड़ता है। तो कुकर की रिंग और दूसरा मैं लाई हूँ दस्ता। तो ये भी कब से टूट गया था, तो आप मेरे व्लॉग में देखते ही होंगे। तो इसको कूटने के लिए है, हम गुजराती में इसको दस्ता बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं। तो ये लाई हूँ एक, और एक लाई हूँ मैं ये ऑयल की बोतल। तो ये तो मुझे कब से लेनी थी, तो फाइनली आज मैंने उसको परचेस कर लिया। स्टील वाले की शॉप पे गई थी, मुझे दिखी तो मैंने उसको ले लिया। तो इसमें भी दो तरह की वैरायटी थी, एक पूरी स्टील की थी और एक बीच में ग्लास वाली थी। तो पूरी स्टील की थी वो थोड़ी महंगी थी, 750 के अराउंड थी, और इसकी प्राइस ये 250 की है। तो फाइनली मैंने 250 वाली ली है। और एक आया है पार्सल, तो ये भी किचन रिलेटेड है। तो चलो इसको भी ओपन करते हैं। तो किचन की नई नई आइटम देखती हूँ तो बस मन करता है कि सब खरीद ही लूँ। तो ये बोतल तो फाइनली आ गई है, और ये जो बॉक्स है वो भी मैंने थोड़े दिन पहले देखा था और तब से मेरी माइंड में ये था। तो फाइनली आज मैंने उसको फ्लिपकार्ट से मंगा लिया है। तो ये प्लास्टिक का कंटेनर है जिसमें 4 कंपार्टमेंट है। तो प्राइस इसकी 170 है। प्राइस के हिसाब से थोड़ा छोटा लगेगा, लेकिन उसका मटेरियल क्वालिटी बहुत अच्छी है। टपरवेल जैसा जो मटेरियल आता है वैसी उसकी क्वालिटी है, और ये स्टोरेज के लिए भी बहुत अच्छा है। आप इसमें एक साथ 4 अलग अलग आइटम रख सकते हो। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में। तो आज मैं भरूच से सब्जी भी लाई हूँ, और सब्जी के भाव आसमान को छू रहे हैं, बहुत महंगी है सब्जी। तो चलो उसको भी अच्छे से वॉश करके फ्रीज़ में स्टोर कर देते हैं। और मेरा फ्रीज़ भी कल मैंने क्लीन किया है। तो अच्छे से अभी सब वेजिटेबल को वॉश करूँगी, सुखाऊंगी और फिर फ्रीज़ में स्टोर करूँगी। तो मेथी भाजी और धनिया को तो वॉश नहीं करूँगी, क्योंकि एटमॉस्फेयर ही एकदम मॉइस्चर वाला है, तो वो जल्दी सूखेंगे नहीं। तो उसको जब यूज़ करूँगी तभी वॉश करती जाऊँगी। तो सबसे पहले बड़ी बड़ी चीज़ों को वॉश कर दूँगी। सब्जी वॉश करके ही फ्रिज में रखने की आदत कोरोना से ही हुई है, वो बहुत अच्छी है। तो मैंने उसको कंटिन्यू ही रखा है। और वैसे भी अभी मानसून का बारिश वाला सीज़न है, तो सब्जी में बहुत सारी मिट्टी भी रहती है और कीड़े भी होने का डर रहता है। मोस्टली सब सब्जी 200-250 की किलो है, 200 से नीचे कोई भी सब्जी नहीं है। तो सब्जी तो हमारी टाउनशिप में भी मिल जाती है, लेकिन सुबह मॉर्निंग में आपको 9:30 बजे के आसपास जाना है, और उसमें भी रेस लगी होती है। 10, साढ़े 10, 11 बजे तक तो मोस्टली सब सब्जी ख़त्म हो जाती है। थोड़ा सा भी लेट जाओ तो सब सब्जी मिलती नहीं है। तो भरूच गई थी तो मैंने 15 दिन की सब्जी ले ली है। अब सबको अच्छे से वॉश करूँगी और फ्रिज में स्टोर करूँगी, क्योंकि इसके लिए 1500 से 2000 रुपये चुकाए हैं, बहुत महंगी है। और ये टमाटर तो सबसे महंगे हैं। तो 200 रुपये के इतने टमाटर आए हैं। तो इसको तो मैं जब तक सब्जी रहेगी तब तक मुझे इसको चलाना है। और आम का भी बस अब सीज़न एंड है, तो आम भी ये बारिश के बाद वाले आम है, तो वो भी लंगड़ो और राजापुरी आम लिए हैं। और अनार पार्थिल को बहुत पसंद है, तो टिफ़िन के लिए अनार भी ले लिए हैं। तो अभी मोस्टली सब सब्जी को वॉश कर दिया है। तो यहाँ से भरूच 45 किलोमीटर दूर है, और भरूच से इतनी सारी सब्जी लाना मुश्किल है थोड़ा, क्योंकि टोटल मिलाकर 12-15 किलो जितनी सब्जी होगी। मैंने 3 किलो आलू भी लिए हैं। तो हस्बैंड की छुट्टी थी उसी दिन, इसीलिए प्लान किया था, क्योंकि मेरे माइंड में सब्जी लाने का प्लान भी भरूच से था ही। तो अभी जैसे ही सब्जी को अच्छे से वॉश करके रखा, फ़ोन आ गया मेरी फ्रेंड का कि वो थोड़ी देर के लिए आ रही है। तो खाना बनाना छोड़कर मैं आ गई हूँ सीधा हॉल ठीक करने के लिए। मॉर्निंग में तो हॉल क्लीन ही रहता है, क्योंकि कोई नहीं रहता है। लेकिन अभी पार्थिल मेहुल सब सोफ़े पे बैठते नहीं है, लेटते हैं, तो सोफ़ा थोड़ा गंदा हो जाता है, बिगड़ जाता है। तो अभी फ्रेंड नहीं आई है, तो फटाफट से आ गई हूँ किचन में, जितना हो सके उतना खाना बना लूँ, क्योंकि सुबह भरूच गए थे तो खाना बनाकर नहीं गई थी।
भरूच से ही खमन ने वो सब लाई थी तो वही खाया था। तो अभी अच्छे से खाना बनाऊंगी। तो मसालदानी को देखो मैंने भर दिया है और आज सब्जी बन रही है टिंडी की। आज बहुत सारे ऑप्शन है तो आम रस के साथ टिंडी की सब्जी बहुत अच्छी लगती है। तो अभी बन रही है टिंडी की सब्जी, आम रस और रोटी। तो बस सिंपल ही सब्जी बना रही हूँ रेगुलर मसाले डालकर। तो सब्जी चढ़ाने के बाद अभी फ्रेंड नहीं आई है तो फटाफट से आम रस भी बना लूँगी और फिर टाइम मिलेगा तो आटा भी गूंद लूँगी। तो अभी तक फ्रेंड नहीं आई है और मेरा आटा भी हो गया है। तो मोस्टली रसोई हो ही गई है और अभी थोड़ा टाइम है, अभी डोरबेल नहीं बजी है। तो फटाफट से आलू भी उस अपनी जगह पे रख दूँगी। तो अभी भगवान जी की संध्या आरती भी हो गई है और मेरी सब्जी भी बन गई है और मेरी फ्रेंड भी आ गई है। फ्रेंड के जाने के बाद फटाफट से वापस आ गई हूँ किचन में। रोटी बना ली है और बेटे को लग गई है भूख तो फटाफट से बेटे को पहले खाना दे दूंगी। और आम रस में मैंने डाली है सूंठ पाउडर यानी कि जिंजर पाउडर। तो अभी मौसम ठंडा है तो जिंजर पाउडर डालने से जुकाम या सर्दी होने का डर नहीं रहता है। बेटे को खाना देने के बाद बस अब हम भी खाना खाने के लिए बैठ जाएंगे। तो चलिए आप भी आ जाइए डिनर करने के लिए। तो आज सिंपल ही डिनर है। तो डिनर करने के बाद किचन क्लीन करने के बाद वापस आ गई हूँ सब्जी के पास। सब्जी को अभी भर दूंगी क्योंकि इतनी महंगी सब्जी है तो रिस्क नहीं ले सकती सुबह तक ऐसे ही रखने का। थक तो बहुत गई हूँ लेकिन थोड़ी देर लगेगा सब्जी भरने में। जो बड़ी बड़ी सब्जी है उसको पहले रख दूंगी। और सब्जी भरने के लिए मैं ये कैरी बैग यूज़ करती हूँ जो कपड़े की बनी हुई है। तो उसमें सब्जी बहुत अच्छी रहती है लॉन्ग टाइम तक। तो बस इसी में सब्जी भरकर रख दूंगी। तो अभी बड़ी बड़ी सब सब्जियां भर दी है और आधा तो कंटेनर भर ही गया है। अब ये कंटोला है, कंटोला मुझे बहुत पसंद है। लहसुन डालकर इसकी सब्जी बहुत अच्छी बनती है। तो बस अभी छोटी छोटी सब सब्जियां भर दूंगी। टिंडी आधी बना ली है, अभी एक और सब्जी बन जाएगी। तो टिंडी और कंटोला साथ में ही डाल दिए हैं। तो ये कैरी बैग जो टाउनशिप वाले हैं उसको तो मिलती ही है क्योंकि प्लास्टिक बैंड होने के बाद हमारी टाउनशिप में यही कैरी बैग यूज़ होती है। तो इसमें सब्जी बहुत अच्छी रहती है, आप ज़रूर ट्राई करना। और ये है जिपलॉक बैग, उसमें लेमन भर दूंगी। ये भी जिपलॉक बैग भी बहुत अच्छी है। और ये है धनिया और मेथी। मेरा अभी बिल्कुल भी मेरे पास मीन्स के ताकत ही नहीं है इसको क्लीन करने की। तो इसको सुबह करूँगी। तो इसको मैं अभी कॉटन की बैग में पैक करके फ्रिज में रख दूंगी। और हरी मिर्च की डंडी निकाल देने से वो लॉन्ग टाइम तक फ्रेश रहती है, सबको पता है। तो इसको भी मैं जिपलॉक बैग में डंडी निकाल कर रख दूंगी। तो ये जिपलॉक बैग मेरे बेटे की स्विमिंग की कैप की है। अदरक मुझे डेली चाय के लिए 2-3 टाइम चाहिए तो मैं उसको डोर में एक बॉक्स में ओपन ही रखती हूँ। तो ये अदरक एक वीक जितना ही चलेगा। अगर ज़्यादा अदरक है तो आप उसको कॉटन की बैग में या फिर जिपलॉक बैग में स्टोर करके रख सकते हो। जिपलॉक बैग में रखना है तो आप उसको टिश्यू के साथ थोड़ा रखना। गुआरफली और चौड़ी की सींग है वो भी गीली है तो उसको स्प्रेड कर दूंगी। भिंडी की सब्जी कल मुझे बेटे को टिफ़िन में देनी है तो अभी लेमन और भाजी दोनों फ्रिज में रख दूंगी। और फिर इसके बाद जाऊंगी मैं सोने। 10:30-11 बज गए हैं। तो गुड नाइट फ्रेंड्स। हेलो गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा फ्रेंड। तो देखो ये पार्थिल की स्लाइम की क्यूट सी बोतल कितनी प्यारी है ना, छोटी सी। तो ये स्लाइम अभी बिगड़ गई है तो इसको फेंक दूंगी, पूरी पानी पानी हो गई है। वैसे भी जब से ये स्लाइम की बोतल आई है तब से मेरी नज़र उसकी क्यूट सी बोतल पे ही है। उसको मैं यूज़ करूँगी फ्रीज़ में रखने के लिए। उसमें इलायची पाउडर रखना है मुझे। तो बस वो क्लीन कर रही थी। और ये नई ऑयल की बोतल आई है उसको भी वॉश कर दूँगी, फिर उसमें ऑयल भर दूँगी। तो अभी सावन महीना आने वाला है तो फास्ट वाला ऑयल सोचा अलग ही रखूँगी इस बोतल में।
तो अभी मौसम बाहर बारिश वाला है तो मेरा मन कर रहा है चाय और पकौड़ा खाने का। तो अकेली हूँ तो पकौड़ा तो नहीं बनाऊंगी, लेकिन मैंने बनाई है कॉफ़ी और थोड़ी चिप्स फ्राई करूंगी। दोनों का पहले नाश्ता करूंगी और फिर मुझे साफ़ करनी है गुआर फली और चौड़ी की फली, और फिर उसके बाद धनिया भाजी और मेथी भाजी भी क्लीन करनी है। पार्थिव स्कूल गया है, मेहुल की फर्स्ट है, ऑफिस गए हैं, तो दोनों 3 बजे आएंगे। तो मुझे खाना बनाने की कोई जल्दी नहीं है, तो अभी फटाफट से चिप्स को फ्राई करूँगी और नाश्ता करूँगी। तो चलो आप भी आ जाइए नाश्ता करने के लिए। तो फाइनली 1.5 घंटे की मेहनत के बाद चोरी फली को मैंने काट दिया है। गुवार फली तो अभी काटनी बाकी है। तो इसको मैं आज इस कंटेनर में स्टोर करूंगी, क्योंकि वेजिटेबल कंटेनर में बिल्कुल भी जगह नहीं है। तो 2 पार्ट में चोरी फली को स्टोर करूंगी और 2 पार्ट में गुवार फली को। तो ये दोनों सब्जी काटने में थोड़ा टाइम टेकिंग लेती है, तो आप इसको काट कर रखोगे तो जब आप खाना बनाओगे तो आपका टाइम बहुत सेव होगा। तो आजकल गुवार फली बहुत पतली आ रही है, तो जो एकदम सॉफ्ट और पतली वाली है उसको अलग कर दूंगी और उसको एकदम बारीक काट कर चोरी फली के साथ में डालूंगी। तो चोरी फली के साथ भी उसकी सब्जी बहुत अच्छी लगती है। तो इस छोटे से कंटेनर में 1 kg जितनी सब्जी आ गई है। 500 ग्राम गुआर फली है और 500 ग्राम चोरी फली। तो इसको फ्रिज में रखूँगी। और अब बारी है धनिया भाजी की और मेथी भाजी की। तो धनिया भाजी की डंडी काट कर मैं इसको ऐसे ही जिपलॉक बैग में स्टोर करूँगी। जिपलॉक बैग में धनिया भाजी बहुत अच्छी रहती है, या फिर आप उसको पेपर में भी लपेट कर रख सकते हो। अब बारी है मेथी भाजी की। तो मेथी भाजी इस बार मैं खाने के लिए यूज़ कर रही हूँ, तो मैं उसको डंडी के साथ ही तोड़ूंगी। आपको अगर इसकी कसूरी मेथी बनानी है तो आपको सिर्फ लीव्स लेने हैं। अगर खाने के लिए यूज़ करते हो तो आपको उसको डंडी के साथ ही यूज़ करना है। डंडी में भी बहुत सारे विटामिन्स रहते हैं। तो चॉपिंग बोर्ड का यूज़ मैं बहुत कम करती हूँ, लेकिन मेथी भाजी बहुत अच्छे से चॉपिंग बोर्ड में चॉप हो जाती है। और उसको मैं कॉटन की बैग में स्टोर करूँगी, या फिर आप उसको पेपर में लपेट कर भी स्टोर कर सकते हो। और धनिया भाजी को जिपलॉक बैग में स्टोर कर दिया है। अब बारी है मकाई के भुट्टे की। तो इसका मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने सबसे पहले उसके छिलके निकाल दिए हैं और उसको मैंने कॉटन की बैग में स्टोर कर दिया है। तो इसको मुझे 2-3 दिन में पूरा ख़त्म करना है। मीन्स के मैंने ऑलरेडी फ्रीज़र में स्टोर किए हुए हैं, तो ये खाने के लिए ही है। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और लंच रेडी है, तो आ जाइए लंच करने के लिए।